चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर 16 रुकनी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, क़यादत बैठे या न बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाक पार्लियामेंट पर साइन नहीं कर सकते? अतातार ने कहा कि स्पीकर साहब पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। वफाकी हुकूमत फायर फाइटिंग के बजाय आग पर मजीद तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पहले इस ऐवान को फाल करें और फिर हुकूमत को फाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। हुकूमत एक जलसे की मार है, जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे अरकान थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। स्पीकर साहब, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। ऐवान और सियासी क़ुव्वतें मजबूत हों। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। हमें ऐवान से जिस तरह उठाया गया, इससे हमारा इस्तेहकाक और ऐवान का तक़द्दुस मजरूह हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि पीटीआई के जलसे में कई हदें पार की गई। ऑपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस ना करे। अगर बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई है। ऐवान में नकाबपोश अफराद का आना, पुलिस का अंदर आना ऐवान के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अगर हम आपस में लड़ते रहें तो काम कैसे चलेगा? हमें खुले दिल से देखना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की विफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने सवाल किया कि डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकिली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का नया केस सामने आ गया। सूबाई वज़ीर सेहत कासिम शाह की तस्दीक। कहा, मरीज को दिल्लोर में इसके घर पर करंतना कर दिया गया। मरीज खलीज मुल्क से 7 सितंबर को इस्लामाबाद आया। मरीज ने पेशावर आकर होटल में क़याम किया, बाद में निजी क्लिनिक किया। वर्ल्ड बैंक के कर्जे से एजाजिया लेने वाले PPRA मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। तहकीकात के लिए कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश भी की है कि जिन मुलाजमीन को एजाजिया मिला है उनसे रकम वापस ली जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PPRA मुलाजमीन के खिलाफ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट फंड से एजाजिये की अदायगी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद द न्यूज़ की खबर की तस्दीक हुई है। कमेटी ने तस्दीक की है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कर्जे से PPRA हुकाम को दिए गए एजाजिये में बेकायदगी मौजूद है। PPRA ने एतराफ़ किया था कि मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर तैनात मुलाजमीन को एजाजिये की अदायगी पर 74.7 मिलियन रुपए तकसीम किए गए थे। मंसूबे की कुल लागत 12.5 अरब रुपए है। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। रजा कराना, रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेम्बर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशन के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रजा कराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो इसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर, कमालिया, खानेवाल, टोबा टेक सिंह। गुजरात में ज़लज़ला। DI खान, लकी मरवा, स्वात, शांगला, बुनीर, लोरदीर, मालाकन, टांग और चित्राल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ DG खान के करीब था। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हुकूमत गालिबन अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश और सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहती है। अब अपनी मर्जी के जज लाकर मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। वकला किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम डॉक्टर रिंशा को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वकील फारूक नाइक ने कहा कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डॉक्टर डिंशा को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI MNA मुबीन आरिफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कोई सिक्योरिटी इदारा मुबीन आरिफ को वापस आने पर गिरफ्तार न करे। अदालत ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ध्यान से जवाब जमा कराएं। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके असरात होंगे। पंजाब के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में जंगलात के ऑपरेशंस पर गैर कानूनी अखराजात से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फेज़ 1 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम में अवामी वसाइल के ज़िया की 13 खिलाफवर्जियाँ सामने आई हैं। दरख्तों की नशोनुमा का अरसा 4 बरस था, लेकिन सिर्फ इब्तदाई 3 बरसों का ऑडिट किया गया। प्रोग्राम के पहले 3 बरस मतलूबा अहदाफ और बेंचमार्क के हसूल के बगैर मुकम्मल हुए। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से प्रोग्राम में शामिल 1219 एकड़ ज़मीन को सैलाब से भी नुकसान पहुंचा। आमना बलोच 33वीं खारजा सेक्रेटरी तैनात, जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच पाकिस्तान की दूसरी खातून सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल चीन में काउंसिल जनरल और यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और मलेशिया में पाकिस्तानी सफीर रह चुकी हैं। पाकिस्तान में VPN को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। PTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि IT कंपनीज को अपने IP एड्रेस VPN पर रजिस्टर करने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसर्स और बैंकों को भी रजिस्टर करने का कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से किसी भी खलल पर IT कंपनीज की खिदमात मुतासिर नहीं होंगी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि आर्टिकल 90 और 91 के तहत वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म न सेनेट और न पार्लियामेंट को जवाब दे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन कहा। कायदे आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कायदे आज़म से मोहब्बत और अकीदत का तकाजा उनके अफकार की पैरवी है। पाकिस्तान को कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कायदे आज़म के नज़रियात से सर नौ रुजू करने की ज़रूरत है। ऐसा पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे जहां इंसाफ की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार की पासदारी की जाए।
मज़ार क़ायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी। फूल रखे फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इरसा एक्ट पर सिंध के अवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। अवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा, कौम समझ रही है कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठ कर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाए। मज़ार क़ायद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास ने भी हाज़िरी दी। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नोशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगीं जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। करक में गैस की अदम फराहमी पर खवातीन का एहतजाज। पोलियो टीम को इलाके में जाने से रोक दिया। गैस की फराहमी का मुतालिबा। खवातीन का कहना है कि इलाके में गैस की फराहमी तक बच्चों को पोलियो खतरे नहीं पिलाएंगे। इलाके में आज तक गैस फराहम नहीं की गई। लखी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजाजई चौक पर पुलिस एहलकारों का धरना जारी। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सब्जी और फल और दीगर अशिया से लदी गाड़ियां फंस गईं। डिप्टी कमिश्नर DPO से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस एहलकारों का मुतालबा है कि इलाके में उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। कल से फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होने वाले चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंटोर्स का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी गई, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कप्तानों ने कहा कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है।